कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 23 वर्षीय जयपुर की एक युवती से दुष्कर्म के केस में आरोपी रोहित जोशी से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम देर रात जयपुर पहुंची। दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह करीब 4 बजे महेश जोशी के रेलवे स्टेशन के सामने सैन कॉलोनी में स्थित घर के बाहर दीवार पर एक वारंट तामील कर नोटिस चस्पा किया, जिसमें रोहित को पूछताछ के लिए 18 मई को दोपहर 1 बजे दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में तलब किया है। ये नोटिस केस में अनुसंधान अधिकारी महिला सब इंस्पेक्टर की तरफ से जारी किया गया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दुष्कर्म के मामले में फंसे उनके बेटे रोहित जोशी को तलब करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम कल देर रात जयपुर पहुंची, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने महेश जोशी के हसनपुरा स्थित एक निजी आवास पर यह नोटिस जो है चस्पा किया, जिसमें कहा गया है कि रोहित जोशी 18 तारीख को दोपहर 1 बजे तक सदर थाना पुलिस में पेश हों, वे पूछताछ के लिए आएँ और उनके साथ मुकदमे में जो भी उनके पास कोई रिकॉर्ड्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वे भी साथ में लेकर के आएँ। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में रोहित जोशी 18 तारीख को सदर बाजार दिल्ली पुलिस में पेश होंगे या नहीं होंगे। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद, इस पूछताछ के बाद रोहित जोशी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। रोहित जोशी पर अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। किसी विधायक के बेटे पर गैंगरेप का आरोप लगता है, उस पर जांच की बजाय, निरपेक्ष जांच की बजाय पूरा एफआईआर लग जाती है, उस पर लीपापोती की जाती है और उस पर बदला निकालने के लिए 300 साल पुराने मंदिर को ढहा दिया जाता है। इसी तरीके से मंत्री पर, जब मंत्री के बेटे पर यदि कोई महिला या कोई लड़की दुष्कर्म और इस तरीके का आरोप लगाती है, उस पर मुख्यमंत्री को उदारता के साथ आगे आकर इस बात का उदाहरण पेश करना चाहिए था कि वो उस पर कार्रवाई होती तो लगता कि लोग उन पर भरोसा कर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि ये भरोसा उन्होंने खो दिया है। एक विधायक को उनको मजबूरी में गिरफ्तार करना पड़ा, एक लंबा समय लगा, तो अधिकारियों को पीटने की, अधिकारियों को इस तरीके से प्रताड़ित करने की छूट मिली, महिलाओं के प्रति अनाचार बढ़ गया। तो कांग्रेस की तस्वीर है और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में अब जिस रास्ते चल रही है वो बर्बादी का रास्ता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में अब नैतिकता और ईमान नहीं बची और इसका कोई दोषी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपने की वकालत की है। उदयपुर में चिंतन शिविर में भाग लेने आए प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि प्रियंका गांधी आगे आएं। उन्होंने कहा कि हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी ने 2 साल से पद स्वीकार नहीं किया, तो ऐसे में कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को दे देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। उन्होंने राजस्थान सरकार से हिंदू हित की रक्षा करने की अपील की। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, उनसे बात करते हैं। सर, चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, कई ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिसपे अंतिम मुहर लगने वाली है। आप लोगों की तरफ से क्या सुझाव दिए गए थे सर? कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो ये मानता है कि कांग्रेस की लीडरशिप का विषय क्लियर होना चाहिए और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने। और क्योंकि राहुल जी ने 2 साल से इस पद को स्वीकारा नहीं है, तो फिर देश के लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के और देश की जनता भी ये चाहती है कि अगर राहुल जी इस पद को अभी भी नहीं स्वीकारते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के हाथ में देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, हिंदू धर्मगुरुओं से, हिंदू शब्द से चिढ़ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार से ये चाहूंगा कि वो राजस्थान में हिंदू हितों की रक्षा करें। वीडियो सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 उदयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रायका समाज के भामाशाह सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय रहबारी महासभा विकास संस्था के नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ये प्रयास सराहनीय है।
रायका समाज के कार्यक्रम में पहुंचे ओम बिरला ने छात्रावास का लोकार्पण किया। यहां पहुंचकर कहा, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ये एक सराहनीय प्रयास है। ये तस्वीरें जब ओम बिरला यहां छात्रावास के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। अखिल भारतीय रैबारी महासभा विकास संस्था के नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण इन्होंने किया। बीकानेर से खबर है, जहां आग का तांडव दिखाई दिया। वन विभाग के जंगल में यहां भीषण आग लग गई। 2 किलोमीटर में के दायरे में यह आग फैली हुई है। 1000 से ज्यादा पेड़ आग की चपेट में यहां बताए जा रहे हैं आ चुके हैं। आग के कारण बज्जू से जैसलमेर जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई है। बज्जू के आरडी 931 के पास यह आग लगी है। बीकानेर में आग का तांडव। वन विभाग के जंगल में लगी भीषण आग। 2 किलोमीटर में के दायरे में यह आग फैल गई है। 1000 से ज्यादा पेड़ यहां आग की चपेट में आ गए हैं। आग के कारण बज्जू से जैसलमेर जाने वाली सड़क भी बंद कर दी गई है। बज्जू के आरडी 931 के पास यह आग लगी है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही, जिससे नाराज लोगों ने माधोगढ़ जीएसएस पहुंचकर मौजूद कर्मचारियों को वहां से बाहर निकाल दिया और जीएसएस के मेन गेट पर ताला लगा दिया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो मजबूरन हमको बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। के साथ कह सकते हैं, हमारा खेत बता सकते हैं वहाँ अब कितना प्याव। ये सुबह से शाम तक अगर 2.5-3 घंटा की पूर्ति करें, लाइट जावे, काश्तकार चलाने जावे और लाइट कट जाए, मतलब कभी भी। कल की बात बता दूं, कल 1 बजे लाइट मिली। 1 बजे से 8 बजे तक का मैं आपको हिसाब बता दूं कि 10 बाई 10 की किसी ने भी क्यारी भरी हुई कोई काश्तकार ने। अरे और बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कण सूख रहे हैं, पानी पीवा तक को ना है। लाइट हमारे कुआं में भी पानी ना है और लाइट आवे जब भी पानी पिया, हम तो नहीं तो पानी को है ही ना है पानी पीवा। तो आज कहाँ आए हो? आज हम जीएसएस पे आए हैं, कोई सुनबड़ हो तो हम तो यहाँ साहब तालों लगाएंगे और हमारी पेश भी कहीं खाए। झुंझुनू में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के मंडावा मोड़ के पास पाइपलाइन टूटने के कारण सुबह से पानी बह रहा है। टूटी पाइपलाइन से अब तक हजारों लीटर पानी बह चुका है। पानी बहने की खबर लोग जलदाय विभाग तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन रविवार को छुट्टी होने के कारण पीएचईडी अधिकारी नींद में सोए हुए दिखाई दे रहे हैं।